जी देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं आज बहुपद। आज का हमारा टॉपिक है बहुपद पोलिनोमियल, ठीक है ना। तो बहुपद में हमें मालूम है कि जो विजीय व्यंजक, ऐसा विजीय व्यंजक जिसका चर का घात धनात्मक पूर्णांक होता है, बहुपद कहलाता है। और ये एक बहुपद मैंने लिखा ax² प्लस bx प्लस c, ये मैंने एक बहुपद लिखा है ना। अब ये कैसा बहुपद है? ये द्विघाती बहुपद है। ये अगर मैं घात के रूप में पूछूंगा तो, हाँ बेटा बैठ जाओ ना। अगर मैं घात के रूप में पूछूंगा तो कौन सा बहुपद है? द्विघाती बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है? चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए ऐसे बहुपद को हम द्विघाती बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। मगर अगर पदों के रूप में पूछूं मैं कि बताओ कितने पद वाला बहुपद है, तो 1 2 3 त्रिपदी बहुपद है ना। पदों के रूप में अगर इसे हम डिफाइन करेंगे तो त्रिपदी बहुपद है, और घातों के रूप में बात करेंगे तो ये द्विघाती बहुपद है। और ये मैंने एक और बहुपद लिखा px = ax प्लस b। देखो मैंने एक बहुपद और लिखा है, ये आपका द्विपदी है। कितने पद हैं? 1 और 2, द्विपदी बहुपद है। मगर इसे अगर घात के रूप में बोलेंगे तो एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद। और एक घाती बहुपद का एक स्पेशल नाम है, क्या नाम है उसका? रेखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल। इसे रेखिक बहुपद भी कहा जाता है, एक घाती बहुपद को रेखिक बहुपद कहा जाता है, ठीक है ना। तो बहुपद यानी कि जो चर है, यहाँ पे चर क्या है आपका? x है ना। इस चर की जो घात है, पावर है, वो 2 है, यहाँ पे 1 है। और ये धन की घात, घात कैसी होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। चर की घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तभी वो बहुपद है, अन्यथा बहुपद नहीं माना जाएगा। जैसे मैंने ये लिख दिया a/x प्लस b, ये मैंने लिख दिया। क्या ये एक बहुपद है? नहीं, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि जब मैं इसको मानक रूप में लाता हूं तो जब मैं यहाँ पे पावर 1 है, इस 1 को ऊपर ले जाऊंगा तो घातांक के नियम से ये धन की घात 1 ऊपर जाएगी तो ऋण की 1 हो जाएगी प्लस b। अब यहाँ पे चर की घात पूर्णांक तो है, मगर पूर्णांक कैसा है? ऋणात्मक पूर्णांक है। जब चर की घात ऋणात्मक पूर्णांक होती है तो वो बहुपद नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये बहुपद नहीं है। अब मैंने एक और विजीय व्यंजक लिखा, ये मैंने विजीय व्यंजक लिखा ax⁴ प्लस x प्लस 4। अब ये एक विजीय व्यंजक लिखा मैंने, क्या यह विजीय व्यंजक बहुपद है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है x की, यानी कि चर की जो घात है, वो क्या है? भिन्नात्मक है, भिन्न के रूप में है। 3/2, 3/2 का मतलब होता है 1 सही 1/2, यानी कि 1.5 होता है। हमें या तो 1 चाहिए या 2 चाहिए, मगर हमें इस प्रकार से भिन्नात्मक रूप में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यह भी बहुपद नहीं है। तो इस प्रकार से आपको कोई भी विजीय व्यंजक बहुपद कब होता है और कब नहीं होता है, वो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अब द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, रेखिक बहुपद, ये भी हमारे हो गए हैं। इसके बाद में हम आपको बहुपद के शून्यक की बात करेंगे, है ना। शून्यक, शून्यक यानी जीरोज। शून्यक का मतलब होता है जीरोज, है ना। तो जीरोज यानी कि वह संख्यात्मक मान जिसको किसी बहुपद में अगर प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो संपूर्ण बहुपद का परिणाम 0 हो जाता है। जैसे मैंने लिख दिया 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 मैंने यहाँ पे एक बहुपद लिखा है, इसको मैं px से लिखूंगा। px बराबर क्या? px बराबर क्या? 3x प्लस 1, ठीक है ना। अब मुझे बताओ x की जगह क्या रखा जाए कि px का मान 0 आ जाए, px बराबर 0 हो जाए। x की जगह कितना रखा जाए? x की जगह क्या पुट किया जाए, क्या रखा जाए? तो देखो मैं रख देता हूं ऋण का 1/3। क्या लिख देता हूं? क्या रख दिया मैंने? x की जगह ऋण 1/3 रख दिया, तो ये और ये कट गया, तो ऋण का 1 धन का 1 क्या हो गया? 0 हो गया ना। तो मैंने x की जगह क्या रखा है? जो मान रखा वही इस बहुपद का शून्यक है। ऋण 1/3 मैंने रखा, वो इसका शून्यक है। अब मैंने डायरेक्ट रख दिया 1/3, ऋण 1/3 मैंने डायरेक्ट रख दिया, है ना। अब मान लो कभी हमारे दिमाग में एकदम बात नहीं आ रही है कि क्या रखा जाए, तो हम इसको कैसे हल करेंगे? क्योंकि हमें px बराबर 0 लाना है। क्या लाना है? 0। px बराबर हमें 0 लाना है ना। तो अब px का वैल्यू कितना है? 3x प्लस 1 बराबर 0।
अब 3x बराबर प्लस का 1 उठ के उधर जाएगा तो माइनस का 1। अब x बराबर क्या हो जाएगा बताओ, -1/3। तो देखो यही रखा था ना अपन ने। तो कभी कभी अगर हमारे दिमाग में बात नहीं आती कि क्या रखा जाए, तो इस प्रोसेस से हम शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर प्रोसेस हो गई। अब यहाँ पे अगर मान लो मैं यहाँ 3 ले लेता, क्या ले लेता, 3। अब बताओ x बराबर क्या रखा जाए कि -3/3 क्या रखा जाए, -3/3। देखो मुझे px बराबर 0 लाना है, मुझे px बराबर क्या लाना बेटा, 0 लाना है। तो यहाँ x की जगह क्या रखूं कि px मेरा 0 हो जाए। x की जगह में क्या रखूं कि px मेरा 0 हो जाए, -3/3। तो x की जगह में -1, सॉरी x की जगह मैंने क्या रख दिया, -1 प्लस 3। देखो भैया x बराबर क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 प्लस 3, r प्लस माइनस कट गया क्या आ गया, 0। ओके, एनी डाउट। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि शून्य क्या होगा। अब मैंने डायरेक्ट कर दिया, अब तुम बोलो सर हमको तो समझ नहीं आया सर, आपने कैसे ऋण कैसे रख दिया, क्या आपको सपना आ गया, क्या आपको माँ सरस्वती आके बता के गई कि एक की जगह बेटा -1 रख दे, एक की जगह ऋण 1 रख दे। वो क्या, जैसे जैसे अपन सवाल करते हैं ना अपने को याद होते जाते हैं, अपने को मालूम पड़ता जाता है कि क्या रखना चाहिए, अपन को मालूम हो जाता है। अब मेरे को तो सवाल करा करा के उत्तर याद हो गए, तो भैया अब तुमको तो उत्तर याद नहीं है ना, कोई बात नहीं, याद हो जाएंगे। अब भैया देखो कैसे याद हो जाएंगे, देखिएगा। अब px बराबर 0, तो मैंने ये 3x प्लस 3 बराबर 0, तो 3x बराबर प्लस के 3 उधर गए तो माइनस के 3, तो x बराबर क्या हो जाएंगे भैया, गुणा वाली चीज बटे में 3 से 3 कट गया, ऋण का 1 आया कि नहीं आया, देखो x बराबर ऋण 1 आया ना, तो मैंने ये डायरेक्ट रख दिया था ना। तो वो क्या है, मुझे मालूम है, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस हो गई ना, मुझे प्रैक्टिस है तो मुझे पहले से मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पे ये रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है साफ, हाँ। यस, चलो अच्छी बात है। इसके बाद में और हम लेते हैं इसी प्रकार के सवालों को, जैसे मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे px बराबर मैंने रख दिया ax प्लस b। अब मैंने आपसे बोला कि बताओ यहाँ पे x बराबर क्या पुट किया जाए कि px का वैल्यू 0 हो जाए। x बराबर x की जगह क्या रखूं, x की जगह में क्या रखूं कि px का वैल्यू 0 आ जाए, है? सही बताया तुमने, क्या बताया, क्या बताया था जी, क्या बोली थी तू, बोल, सही बोली थी, -b हाँ सही तो बोली, सही तो है भैया। ये a से a खत्म, -b और प्लस b ये भी खत्म, घट गया कट गया 0, सही तो है। तो ये कब, जब हमको बार बार जब हम अभ्यास करते हैं तो हम बता पाते हैं कि क्या रखा जाए, ठीक है ना। ये हमारा, ये हमने डायरेक्ट बता दिया। तो जो हमने रखा, क्या रखा हमने, -b बटे a, ये हमारा शून्य, यही हमारा शून्यक है। चलो अच्छी बात है। अब इसके बाद में देखो शून्यक निकालना मैंने आपको बता दिया, शून्यक कैसे निकालना है ना, शून्यक पे भी बात हो गई हमारी। अब इसके बाद में हम शून्यकों के गुणांकों, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच भी हमें करना है। इनमें संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। यानी कि आपको द्विघाती बहुपद दिया गया है, आपको द्विघाती बहुपद दिया गया है, ये आपका द्विघाती बहुपद है भैया, ये आपका द्विघाती बहुपद है। इस द्विघाती बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और इसमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो अब इस द्विघाती बहुपद के हमें शून्यक निकालना है, तो भैया शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे हम शून्यक ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, px बराबर मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, 0। px बराबर मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा भैया आपका, ये हो जाएगा आपका 3x² प्लस
4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब भैया 3 का गुणा हम किस में करेंगे? 3 एकम 3 का गुणा 1 में, 3 एकम 3। 3 और 1 अब भैया गुणा करें तो 3 आ जाए, और ये क्या लिखा? जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 4। 3 एकम 3 तो 3 एकम 3, ठीक है ना। अब भैया 3 एकम 3, 3 और 1 4, तो इनके साथ में x लिख दो, क्योंकि 3x और 1x कितने हो गए? 4x। 3x और 1x 4x, और ये का ये वाला एक है ना, ऐसा कैसा बराबर में 0। अब भैया यहाँ 2 का ग्रुप बना और ये 2 का ग्रुप बना। अब इसमें कॉमन बोलो, कॉमन क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा आपका 3x, और यहाँ पे भैया मेरे 2 पावर में से एक रह गई, और 3 का पारा बोलो, 3 आ जाए, 3 एकम 3, x तो आप ले चुके हैं, प्लस का 1 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर x प्लस 1 1 एकम 1 बराबर 0। अब x प्लस 1 देखो आप ब्रैकेट में दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 3x प्लस 1 बराबर 0। अब यहां से आप इसको बराबर 0 और उसको भी 0 के बराबर रख के हल कर लेंगे, ठीक है ना। ये हो गया आपका सॉरी x प्लस 1 बराबर 0, और ये हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो गया x बराबर प्लस का 1 उधर गया, माइनस का 1, 3x बराबर प्लस का 1 उधर गया, माइनस का 1, x बराबर हो जाएगा -1 एक माइनस का 1/3। और इस प्रकार से आपके सामने -1 एंड -1/3 ये उत्तर आ गया। कठिन के सरल। अब भैया ये तो मैंने शून्यक निकाले, क्या निकाले हैं? ये शून्यक निकाले। अब हमने इसमें क्या बोला था आपको कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। शून्यकों और गुणांकों, तो भैया x इज इक्वल टू -1, तो इसको अल्फा मान लो, x इज इक्वल टू -1/3, इसको बीटा मान लो, इसको मैंने बीटा के बराबर मान लिया, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब भैया शून्यकों का और गुणांकों में क्या संबंध होता है? शून्यक और गुणांक जो बहुपद था, क्या बहुपद था बोलो तो? 3x प्लस 4x प्लस 1, है ना। अब इसके जो गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 3। तो इसकी मानक समीकरण से हम तुलना करते हैं। जब हम इसका मानक बहुपद से तुलना करते हैं तो इसके जो गुणांक है बराबर 3 है, ये गुणांक है। b बराबर कितना है? 4 है, और अचर पद हमारा xc बराबर 1 है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब जो ये आपके शून्य के अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा धन बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। ये गुणांक है, a और b क्या है? गुणांक है। a x स्क्वायर का गुणांक है, b x का गुणांक है। अल्फा इज -1, अल्फा की जगह क्या आ जाएगा? अल्फा की जगह -1, प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा? -1/3। तो फिर यहाँ लिख दो माइनस का, है ना, माइनस का 1/3 बराबर में माइनस b कितना है? 4, b 4 है, a कितना है? 3, a 3 है। यहाँ तक आगे? यस आगे। तो भैया देखो ये आपका जो 1/3 है, ठीक है ना, वो नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे भी 1 है ना। अब 1 और 3 का हम क्या लेंगे? लसा लेंगे, ठीक है ना। तो ये देखो मैंने 1 और 3 का आपके सामने लसा लिया, तो ये आपका लसा हो जाएगा 3, है ना। तो ये ऋण का 1 है, तो 3 एकम 3, ऋण का 3, फिर 1 एकम 1। तो भैया ये हमारा इधर बराबर में क्या है? ऋण 4/3, ऋण का 3, ऋण का 1, तो ऋण का 4/3, ऋण का 4/3, ऋण से अच्छा काटने की जरूरत नहीं, सेम टू सेम आया कि नहीं। तो संबंध की सत्यता की जांच हुई कि नहीं? तो संबंध सत्य है कि असत्य है? अगर ये दोनों तरफ बराबर नहीं आते तो संबंध असत्य है, मगर यहाँ लिखेंगे संबंध सत्य है। संबंध सत्य
सत्य है। संबंध कैसा है? सत्य। संबंध सत्य है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है ना। अब इसके आगे चलते हैं, इसके आगे का आगे की प्रोसेस देखते हैं अब हम। आगे की प्रोसेस में क्या है? अल्फा इंटू बीटा है। क्या है बेटा वो? सी सी बटे ए। तो अल्फा कितना है भाई साहब? अल्फा बोलो। -1 -1 माइनस बीटा -1/3। सी कितना है? सी 1 सी 1 है और ए कितना है? 3। देखो बेटा, माइनस माइनस का गुणा हुआ प्लस। बोलो, संबंध सत्य क्या सत्य है? सत्य। संबंध सत्य है। संबंध सत्य है। तो इस प्रकार से हमने आपके सामने संबंध की जांच करी कि इनके बीच में संबंध सत्य है कि असत्य है। ठीक है ना। चलो भैया।